नमस्कार, जय श्री राम। आज मैं आपको ऐसे कुछ सटीक और सरल उपाय बताता हूँ। ये उन बच्चों के लिए हैं जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, माता पिता को चिंता रहती है, टेंशन रहता है, या जो बच्चे पढ़ाई में ढीले ढाले हैं। और कई बार बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन उनका मन ही पढ़ाई में नहीं लगता, केयरलेस होते हैं, वो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं। तो नेचुरली माता पिता को चिंता रहेगी उनके रिजल्ट्स को और उनके फ्यूचर को लेके। और बच्चे सुनते भी नहीं हैं माता पिता की, समझाने पर भी वो सुनते नहीं। तो ऐसी अवस्था में माता पिता को अपने बच्चों से क्या करवाना चाहिए, क्या ऐसे सरल उपाय करें, वो मैं आपके साथ आज शेयर करता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए और इसको ज़रूर कहीं डायरी में नोट कर लीजिए। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, कई बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन उनका मन ही पढ़ाई में नहीं लगता या केयरलेस होते हैं, तो नेचुरली माता पिता को चिंता होती है उनके रिजल्ट्स को लेके, उनके भविष्य को लेकर। और बच्चे बात मानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत भी करते हैं और पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखते, लेकिन उनके रिजल्ट फिर भी अच्छे नहीं आ पाते हैं। तो उसको भी समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पूरी कोशिश, पूरी मेहनत के बाद भी रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। तो आज मैं आपको ऐसे 3-4 सरल उपाय बताता हूँ जो आप बच्चों से आसानी से करवा सकते हैं। नंबर 1 ये है कि आप बच्चे को मंदिर भेजें, जो गणेश जी की वहाँ पर विधि से पूजा करनी है श्रद्धा से, और 3 केले गणेश जी को अर्पित करने हैं। ये 3 केले जो गणेश जी को चढ़ाने हैं, ये 43 डेज तक लगातार चढ़ाने हैं बिना ब्रेक के, ये ध्यान रखना है। ये उपाय बुधवार से शुरू करें तो अच्छा रहेगा, इसमें बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए। बच्चे को मंदिर भेजें या अपने साथ लेकर जाएं। ये सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय है। अगर ये पूरा हो जाता है तो निश्चित रूप से आपके बच्चे की परफॉर्मेंस में फर्क आएगा। दूसरा उपाय ये है कि सरस्वती माता की मूर्ति पे वहाँ पर नीले फूल चढ़ाएं। हल्के नीले रंग के या बैगनी रंग के, कैसे भी कलर के नीले फूल हों, छोटे बड़े कैसे भी, और जितने फूल भी मिल सके, तो वो सरस्वती माता की मूर्ति पे चढ़ाना है। वहाँ एक दीपक जलाना है शुद्ध घी का या तिल के तेल का। ये उपाय भी प्रतिदिन करते रहना है नियम से। साथ में अगर एक नारियल लेके, पानी वाला नारियल, वो माता को अर्पित करें और माता से प्रार्थना करें 2 मिनट 4 मिनट उनके आगे, माथा के आगे सिर झुकाएं। ये अगर श्रद्धा और विश्वास से रोज होता रहेगा तो निश्चित रूप से आपके बच्चे की परफॉर्मेंस में, रिजल्ट में फर्क अवश्य पड़ेगा। तीसरा उपाय तो और बहुत सरल है और बहुत जरूरी है कि अपने बच्चे को आप मस्तक पे और नाभि पे केसर का तिलक लगाएं। शुद्ध केसर ला के रखें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दें, वो डिजॉल्व हो जाता है, तो उसी घोल से माथे और नाभि पे तिलक लगाना है। अगर बच्चा खुद लगाएगा तो बड़ी उंगली से हम लोगों को अपने आप को लगाना होता है, मिडिल फिंगर से, और अगर हम किसी और को लगाते हैं, दूसरे को, तो अंगूठे से लगाना होता है। तो ये अभ्यास भी बृहस्पतिवार से शुरू करके प्रतिदिन करते रहना चाहिए। तो इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। कंसंट्रेशन बच्चे का बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा, और जो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बच्चों का, फोकस नहीं कर पाते, तो उसमें हेल्प मिलेगी। इसके अलावा एक सरल उपाय और भी है कि अगर बच्चे के सोते समय सर के पीछे एक बर्तन में पानी भर के रख दें, और जब वो सुबह उठे तो सिर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी उतारा करना है, और फिर उसको घर के बाहर किसी पेड़ में डालना है। वो पेड़ पार्क में हो या सड़क पे हो या मंदिर में हो, मतलब घर के अंदर अगर आपने प्लांट्स लगा रखे हैं तो उसमें बिल्कुल नहीं डालना है, इसका पूरा ध्यान रखना है। ये उपाय भी ठीक 43 डेज तक लगातार करना है, न कम न ज़्यादा, बिना ब्रेक के। अगर भूल चूक से कोई ब्रेक आता है तो वो फिर से दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, और ये उपाय रविवार से शुरू करना है। तो ये मैंने आपको 3-4 सरल उपाय बताएं, इनको आप प्लीज नोट कर लीजिए और इनको विश्वास से कराइए, तो अवश्य बच्चे की परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा। पढ़ते समय
बच्चों का, सभी स्टूडेंट्स का फेस जो है वो ईस्ट दिशा में होना चाहिए वास्तु के अनुसार, कि इस तरह से वो अपनी टेबल चेयर रखें कि पढ़ते समय बच्चों का फेस ईस्ट डायरेक्शन में रहे, और सोते समय भी हम सभी का हेड पूर्व दिशा में या साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए। पर स्टूडेंट्स के लिए अपना सिर ईस्ट डायरेक्शन में रखकर ही सोना चाहिए, इसका भी ध्यान रखें। ये वास्तु का सरल नियम है। बाकी मेरी शुभकामनाएं हैं। कल्याणमस्तु।